ये हमारे मुफ्ती साहब का फोन था। मुफ्ती साहब आपका फोन है नहीं? जी जी हमारा ओप्पो A54। जी जी और पूरा ये प्रक्रिया जो मैंने की है, सीपीयू रिवॉल्व किया, ब्लैक पेस्टेड फोन है ये। जी जी और पूरा रिवॉल्व करके प्रक्रिया पूरी करके जो लगाई है सारी आपके सामने हुई यहाँ पे। जी जी बिल्कुल पूरा सामने किया है पूरा लाइव करके दिखाया पूरा का पूरा। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। तो हमारे पास में ये बोर्ड है ओप्पो A54 का, और इसका सीपीयू ब्लैक पेस्टेड है, आपको नजर आ रहा है यहाँ स्क्रीन पे। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकालने का पूरा फुल प्रोसेस और लगाने का पूरा फुल प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रही वीडियो में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो तो आपने यूट्यूब पे बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी वीडियो आपको ढूंढे से भी नहीं मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नया बैच हमारा शुरू होने वाला है। अगर आप भी बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, और बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली क्या है आप सीख के जाएं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा फॉरवर्ड किया हुआ है। एक अच्छा स्क्रैपर ले लीजिएगा। ठीक है, ग्लू कटिंग के लिए ब्लेड सही होना चाहिए, पतली नोक वाला, मोटा ना हो। और आप जो सी भी एसएमडी यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्यूक की 857 DW+ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एयर हम 1 पॉइंट यहाँ पे रखते हैं ताकि सब तरफ हीट फैलती रहे। और टेम्परेचर जो है वो 240 या 250 तक भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत धीमे हाथ से आपको ग्लू कटिंग करनी है इस तरह से। अगर आप ज़ोर से चलाएंगे तो आपकी नोक नीचे गड़ जाएगी और लाइंस कट जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बोर्ड को उस डायरेक्शन में घुमाते रहें जिधर से आपको कंफर्टेबल महसूस होता है हाथ चलाते हुए। ठीक है, जब ग्लू आपका कट जाए तो आप इस तरह का स्क्रैपर ले रहे हैं, यानी ब्लेड ले रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है इस तरह का। ठीक है, और एक खाली जगह डिसाइड करें जहाँ से आपको स्क्रैपर डालना है। चारों साइड हीट करते रहें, कंटिन्यू कंटिन्यू आपका स्क्रैपर अंदर जाता रहेगा, ज़बरदस्ती ना करें, सीपीयू निकल जाएगा। जैसे कि अभी आपके सामने ये सीपीयू निकल चुका है। ठीक है, सीपीयू निकल जाने के बाद हल्का सा फ्लक्स लगाएं और हल्का सा पीपीडी डाल दें ऊपर। और आयरन का टेम्परेचर 350 यहाँ पे आप इस्तेमाल करें। और 350 टेम्परेचर रख के आयरन का आप क्या है, ये जो शोल्डर है इसको आप उठा लें, यानी ओल्ड बॉलें जो हैं उनको रिमूव कर लें। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मर्तबा क्या होता है कि डी शोल्डर वायर जब आप ऐसे ही लगा देते हैं तो नीचे शोल्डर होता है, जिसकी वजह से पैड आपस में मिल जाते हैं और आपको एक अच्छी खासी समस्या फेस करना पड़ जाती है। ठीक है, तो आप क्या है, आयरन से भी रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह के ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मार्केट में कई तरह के ब्लेड आते हैं ग्लू कटिंग के लिए। अब यहाँ पे हम फिर से हॉट गन का टेम्परेचर 250 रखे हुए हैं, और एयर जो है हमने एकदम बंद की हुई है यहाँ पे। और बहुत हल्के हाथ से हम यहाँ पे क्या है, ग्लू को रिमूव कर रहे हैं, धीमे धीमे हाथ से, हल्के हल्के। ठीक है, देखो यहाँ पर ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पूरा गेम ख़राब हो जाएगा। आप ये समझ लो कि आईसी के काम में एक गलती और पूरी मेहनत बेकार। ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा एकदम हर स्टेप को मैं यहाँ पे फॉलो करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने ऐसे ही प्यार से धीमे हाथ से ग्लू कटिंग कर लेनी है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से धीमे हाथ से हमारा ग्लू रिमूव हो जाएगा। तो आप देखें, पेट्रोल या आईपी क्लीनर, जो भी आप मैकेनिक वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या ड्यूको क्लीनर इस्तेमाल करें, वो भी काफ़ी अच्छा है, कारपेंटर की शॉप पे मिल जाता है। ठीक है, अब देखें ये हमारा क्या है, एकदम से क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर हम डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल करेंगे। अब लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जो नीचे के पैड हैं, जो प्लेटफॉर्म है सीपीयू का, वो एकदम से ओके हो जाए, गुड कंडीशन में हो जाए। अगर कहीं पे शोल्डर लगा रहेगा, कहीं पे नहीं लगा रहेगा, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी लगाते समय। जब हम आईसी बिठाएंगे उस समय पे आईसी हमें परेशान करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, बोर्ड को हमेशा उस डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे जिधर से हमारा हाथ सही से चलता है और हमें कंफर्टेबल महसूस होता है, उलझन महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हमारा प्लेटफॉर्म जो है एकदम से क्लीन हो चुका है।
और पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने काम किया। यहाँ पे हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि तकरीबन 25 मिनट के समथिंग का वीडियो था ये, जिसको मैंने छोटा किया है थोड़ा, और बाकी स्टेप कोई भी स्केप नहीं किया, बस हल्की सी स्पीड बढ़ाई है। अब देखो यहाँ पर भी हमने सेम ही तरीका अप्लाई किया है, यानी पहले थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट लगा के और पीपीडी लगा के ओल्ड वॉलों को रिमूव कर लिया, और उसके बाद में आयरन की मदद से ही हम यहाँ पे क्या है जो ब्लैक पेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं बहुत हल्के हाथ से। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। 350 टेम्परेचर पर आप जो है काम कर सकते हैं आयरन से भी, ठीक है, और आप जो है वो स्क्रबर से भी, यानी कि अच्छे ब्लेड्स के साथ में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या है जो आती है ब्लैक पेस्टेड फ़ोनों में, ये देखा गया है कि जब ब्लैक पेस्टेड सीपीयू बाहर निकाला जाता है तो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू में क्या होता है कि कुछ पैड्स का शोल्डर एकदम निकल जाता है। जब शोल्डर एकदम से निकल जाता है तो इस तरह से आपके सामने ये सीपीयू नज़र आता है। अगर आप इसको अभी रिवॉल्विंग के लिए रखेंगे तो ये क्या है, बॉलें जो आपको दिख रही हैं ये बनेंगी नहीं, यानी कुछ बॉलें बनेंगी और कुछ बॉलें नहीं बनेंगी, रह जाएंगी। कुछ भाई हमारे डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल करते हैं सीपीयू के ऊपर। मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि सीपीयू या किसी भी आईसी पे डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो तरीका मैं यहाँ पे आपको फॉलो करके बता रहा हूँ आप उसी तरीके से बनाएं, आपकी बॉलें छूटने वाला क्लेश ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमने थोड़ा सा पीपीडी लगा के और उन सभी बॉलों को क्या है आयरन की नोक से टच किया और हमारा सीपीयू क्या है रिवॉल्विंग के लिए रेडी हो गया। हमारे पास में फिक्स स्टेंसिल है, आप यूनिवर्सल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली शॉप चलाते हैं तो आपके पास में फिक्स स्टेंसिल्स होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि यूनिवर्सल फिक्स स्टेंसिल कौन कौन सी होती हैं, जो आप 10-12 स्टेंसिल में सारे फ़ोन आ जाएं आपके, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा। बाकी आगे की प्रक्रिया पीपीडी वगैरह लगाना है सुखा के हल्के हाथ से और रिवॉल्व करना है। चूँकि ये वीडियो मेरा रिवॉल्विंग पे नहीं है तो रिवॉल्विंग से रिलेटिव मैं यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इस वीडियो का टॉपिक है ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को कैसे निकाला जाए, कैसे लगाया जाए और किस तरह से फ़ोन को ऑन किया जाए। 100% सक्सेस जो तरीका है वो क्या है, ठीक है। वाकई आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पीपीडी को सुखा के लगाया है बहुत हल्के हाथ से, और उसके बाद उसको हीट मार के और दोबारा से कटिंग की है, और कटिंग करके हम दोबारा से उसको हीट कर रहे हैं और हमारा ये सीपीयू एकदम से रेडी है लगने के लिए। बस एक बार कटिंग करना काफ़ी होता है अगर आप सही से पीपीडी अप्लाई करते हैं तो ये हमारा स्टेंसिल से बाहर निकल आया सीपीयू। इसको हम साफ़ करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा सीपीयू है, देखिए, और ये एकदम से परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। आप देखें, खुद फैसला करें। ना कोई बॉल छोटी है, ना कोई भी बॉल छोटी बड़ी हुई है, ना कोई बॉल आड़ी टेढ़ी है, सब कुछ एकदम से परफेक्ट है। ये देखें, तो इस तरह से आप एक बार में किसी भी फ़ोन का सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं 100% परफेक्ट और जेन्युइन तरीके से, ठीक है। अगर अब आगे लगाने की हम प्रक्रिया पे बात करेंगे तो अब प्लेटफॉर्म हमारा पहले से क्लीन है एकदम से। हल्का सा हम फ्लैक्स यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एक अच्छा फ्लैक्स आप इस्तेमाल करें, हल्का सा फ्लैक्स यहाँ पे लगा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल्का सा फ्लैक्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, और इस फ्लैक्स को हम क्या है फैला लेंगे और हॉट गन से थोड़ा सा ऊपर से हीट मारेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए ज़्यादा फ्लैक्स लगाओगे तो आईसी आपकी तैर जाएगी, जहाँ आप रखोगे वहाँ से तैर के दूसरी जगह पहुँच जाएगी, ठीक है, तो समस्या क्रिएट होगी। तो इसलिए हल्का सा फ्लैक्स लगा के आप क्या है उसको फैला लें सब तरफ, हल्का सा हीट मार के, और उसके बाद में आप क्या है सीपीयू को सही डायरेक्शन में क्या है रख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कड़ी होती है जब आप परफेक्ट सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, परफेक्ट प्लेटफॉर्म क्लीन करते हैं और आपसे हो जाती है एक छोटी सी गलती, आप नो स्किट पॉइंट नहीं देखते, डायरेक्शन नहीं देखते, या फिर थोड़ा इधर से उधर सीपीयू या किसी भी आईसी को रख देते हैं और आप ऊपर से कर देते हैं उसको हीट, तो समस्या ये बन जाती है कि आपकी जो आईसी है वो हीट लगते ही किसी दूसरी तरफ को खिसक जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें और ध्यान से काम करें, ठीक है। बैरकैफ हमने यहाँ पे एयर वही रखी हुई है अपनी 1 पॉइंट,
और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा वही है 370, इस पे हम काम करते हैं। नॉर्मली 370 पे हम काम करते हैं। और यहाँ पर हम क्या है, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे और CPU को हीट करेंगे आराम से, हल्के आंच से, मतलब एकदम ध्यान रख के नज़र और पूरा फोकस IC के ऊपर होना चाहिए, हाथ पे होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे 15 से 20 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर ये आपकी IC अपनी जगह पे बैठ जाएगी। अगर आप एकदम फिक्स रखे होंगे उसके ऊपर तो ये IC खिसकेगी नहीं, और अगर थोड़ा इधर उधर रखे होंगे हल्का सा तो ये IC खिसक के अपने सही डायरेक्शन पर खुद ही पहुंच जाएगी, एकदम से पकड़ बनाएगी। और जब ये IC खिसक जाए तो फ़ौरन ही आपको साइड से हल्का सा फ्लैक्स डालना चाहिए। एक साइड आप फ्लैक्स को डालेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप क्या है, हीट करेंगे। ये फ्लैक्स आपका खुद ही खिंचता हुआ चला जाएगा। देखिए इस तरह से एक साइड पे फ्लैक्स डालें, दूसरी साइड पे हीट करें, ये फ्लैक्स खुद ही पूरी IC में खिंच के फैल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खिंच के क्या है, फैल चुका है। अब इस तरह से बीचों बीच से आप क्या हल्का सा इसको पुश करें और पुश करके हल्का सा मूव करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर से मूव करना, ऊपर से हल्का सा पुश करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लैक पेस्टेड फ़ोन में। अगर ऊपर से ब्लैक पेस्टेड में आप पुश नहीं करेंगे तो आपका काम सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए ऊपर से पुश करना ब्लैक पेस्टेड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑन हो गया ये, ठीक है। इसमें लाइटें भी, मतलब लाइट भी जल रही है लेकिन ग्राफिक नहीं आई, धारियां आ रही हैं। और इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, अभी आपको दिखाई देगा, देखो हल्की हल्की लाइट दिखाई दे रही है, नहीं दे रही अभी? अब देखो लाइट दिखाई दे रही है, लाइट जल्दी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही अभी? और पास में हो, दिख रही है लाइट? देखो, ठीक है, यानी ऑन तो हो गया लेकिन ग्राफिक नहीं है इसमें, ठीक है, ग्राफिक नहीं है। अब ग्राफिक क्यों नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं 1 मिनट में, है कि नहीं? 1 मिनट में चेक कर लेते हैं ग्राफिक क्यों नहीं है। लेकिन ग्राफिक इशू है, देख लेते हैं थोड़ा कि ग्राफिक का क्या इशू है। तो ये ग्राफिक IC लगी है इसकी, ठीक है, और ये इसकी जो लाइन है ये -5 वोल्ट की लाइन है। तो इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो जिसको हम VSN लाइन बोलते हैं, VSN लाइन पे यहाँ पे आप देखें तो ये 6 वोल्ट मिल रहे हैं VSN लाइन पे, यानी -5 पे। यहाँ पे देखो मल्टीमीटर भी आपको नजर आता होगा, यहाँ देखो मिल रहे हैं 6 वोल्ट, ठीक है। और इसकी +5 लाइन ये आई है, ठीक है। इस वाली साइड में चेक करें, कुछ भी नहीं। और ये +5 का रजिस्टर है, तो यहाँ चेक करें, रजिस्टर पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 वोल्ट आ रहा है ये वो वाला दोनों साइड में, यानी ये वाला रजिस्टर है, यानी इसकी +5 लाइन पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ग्राफिक के जो मेन वोल्टेज होते हैं दो, इसको एक -5 होता है, +5 होता है, एक को VSP और एक को VSN बोलते हैं। तो VSN यहाँ पे मिल रहा है, यानी माइनस वाला वोल्टेज मिल रहा है और प्लस वाला वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, ग्राफिक का इशू है। ग्राफिक नहीं आ रहा है, लाइट आ रही है, मैंने अभी आपको ऑन करके दिखाया। बहर क्या पूरी प्रक्रिया हमने की। ये फोन था हमारे मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब जरा 1 मिनट के लिए इधर तशरीफ लाएं। ये हमारे मुफ्ती साहब का फोन था। मुफ्ती साहब आपका फोन है नहीं? जी जी, हमारा ओप्पो A54। जी जी। और पूरा ये प्रक्रिया जो मैंने की है, CPU रिवॉल्व किया, ब्लैक पेस्टेड फोन है ये। जी, जी। और पूरा रिवॉल्व करके प्रक्रिया पूरी करके जो लगाई है सारी आपके सामने हुई यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, पूरा सामने किया है, पूरा लाइव करके दिखाया पूरा का पूरा। तो ये देख रहे हैं, बाकी इसमें ग्राफिक इशू है तो IC वाईसी चेंज करके वो एक अलग फॉल्ट है, वो पूरा अलग एक टॉपिक है। और बाकी जो हमारा टॉपिक था CPU रिवॉल्विंग, खास टॉपिक था हमारा CPU रिवॉल्विंग, ठीक है। किस तरह से एक डेड फोन आता है या दीगर इशू में फॉल्ट आता है तो आप उसका CPU किस तरह से रिवॉल्व करेंगे, किस तरह से सक्सेस करेंगे, वो सारी चीजें हमने बताई हैं। बैरकैफ नया बैच हमारा स्टार्ट होगा जो है वो नवंबर से, और नवंबर बैच के लिए बुकिंग चल रही है, कुछ सीटें बची हैं। नवंबर और दिसंबर बैच में अगर आप आना चाहते हैं तो सीट बुक कराइए, क्योंकि 1 से 1.5 महीना पहले ही सीट बुकिंग करानी होती है, छोटी सी फीस में एडवांस कोर्स, ठीक है। MNZ ही आपको करा सकता है। दुनिया में हजारों इंस्टीट्यूट हैं, हिंदुस्तान में हजारों इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन इतनी छोटी फीस में इतना बड़ा कोर्स कोई नहीं करा सकता। तो अभी हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, और अपनी सीट बुक अभी करा लें।